हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के करंटली क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। फर्स्ट है ये कार्ड ब्रीथ और सेकंड है न्यू लाइफ। तो इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप इमेज को अच्छी तरीके से देखिए और जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये जनरल रीडिंग है और जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट करेंगे आप उसी को लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो पहला कार्ड है ब्रीथ और सेकंड है न्यू लाइफ। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। हेलो ग्रुप वन, ये रीडिंग आपके लिए है। आपने ये ब्रीथ कार्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके पर्सन के करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स है। जस्ट प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है ब्रीथ कार्ड, उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ग्रुप वन चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ 3 ऑफ डायमंड, दूसरा है क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड और फुल। और यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है जैक ऑफ स्पेड। तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। साथ में ये सारे साइंस हैं। तो आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है देखते हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन और आपके बीच में सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ऑन ऑफ रहते थे। इस वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और सेपरेशन हुआ। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि एक दूसरे के मिरर हो आप लोग, ठीक है। एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स आप दोनों के दिल में है। जैसा आप फील करते हैं वैसे आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। साथ में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो या बहुत टाइम से एक लॉन्ग टर्म, आप दोनों बहुत साल हो गया होगा इस रिलेशनशिप को। पर ये पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है फिर भी फोकस हो सकता है आपकी तरफ ज़्यादा ना रहा हो या फिर ऑन ऑफ टाइप का आप लोग के बीच में रिलेशनशिप रहा है, तो जिसकी वजह से सेपरेशन आया है। पर अब जो है ये इंसान आपके तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। जो ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा था उसको ठीक करना चाहते हैं। पर यहाँ पर जैक ऑफ क्लब्स विथ फूल ये बता रहा है ये आपके साथ कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये भी इनके मन में इस वक्त चल रहा है। पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप में अभी इंटरेस्टेड नहीं हो। उनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन आप ही ने लिया है और आप अभी भी इन्हें चाहते हो, पर आप इनसे अभी सेपरेटेड हो पूरी तरीके से। आप दोनों के बीच में अभी हो सकती है कि बातचीत भी नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में ये सारी चीज़ें चल रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ और दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। अभी ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में पूरा आप ही का, आप जो चाहते हैं वैसा ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेज है। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती अपने किसी भी डिसीजन के लिए। आप बहुत ज़्यादा स्वावलंबी इंसान हो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा धैर्य और साहस भी है। तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह आपके पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आपके ही
आप जैसा चाह रहे हैं इस सिचुएशन में वैसा ही होगा, और उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन हो। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो 1 के पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त फील कर रहे हैं कि वो अंदर से खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में है आपके पर्सन, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने पावर में हो और जैसा आप चाहते हो वही होगा। हो सकता है आप ही इस पर्सन से इस वक्त सेपरेशन आप लेके रखे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कर रहे थे रिलेशनशिप में, और ना ही अगर ऑन ऑफ नहीं कर रहे थे तो ये हो सकता है कि इनका फोकस ज़्यादा आपसे ज़्यादा अपने काम में रहा होगा। तो इन चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपने इस इंसान को अभी अपने तरफ से कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। तो ये कुछ चीज़ों को लेके आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अभी भी आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि एंड में क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए इस वक्त फीलिंग्स हैं, और साथ में एक रोमांटिक डीप लविंग फीलिंग्स है आपके पर्सन के दिल में, और आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं आपके पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कुछ आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी रिलेशनशिप में पास्ट में प्रॉब्लम्स आई थी उन्हें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, फिर आप लोग किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो है अलग हो गए हो। ठीक है, मुझे यहाँ और एक सिनेरियो दिख रहा है जो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों एक दूसरे से ऑन ऑफ आप लोग का रिलेशन रहा और फिर सेपरेशन हो गया। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो ये जो थर्ड पर्सन है इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इस रिलेशनशिप में, और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप का सैक्रिफाइस किया। और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त मेंटल टेंशन में फ़ील करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। क्योंकि जो भी ये थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके हो सकता है इन्होंने अपना बोल्ड स्टेप नहीं लिया। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, आपको मिस करते हैं बहुत। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए किंग ऑफ हार्ट, तो इनके दिल में ये परमानेंट फीलिंग्स है। हमेशा इनके दिमाग में ये थॉट्स आते रहते हैं आपके लिए, आपके बारे में सोचते रहते हैं, पर उनको बहुत दुख होता है कि आप दोनों अभी सेपरेटेड हो सकता है ये आप ही का डिसीजन हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो ये अपने फैमिली के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, मतलब आपके साथ ये रीयूनाइट होना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के किड्स भी हों, पर किसी के वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और देखते हैं कुछ कार्ड से। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एंड ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ कनेक्शन। यहाँ पर है एक्सप्रेस योर लव। तो जैसे मैंने बताया ये इंसान आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, पर
सिचुएशन हो सकता है ऐसी हो रही हो कि ये नहीं कर पा रहे हैं, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ये मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं आपके पर्सन और गॉड को भी प्रे करते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए। यहाँ पर ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये वन साइडेड लव नहीं है, वो अभी भी आप ही को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है ये इंसान अपने फ्रेंड्स या कहीं से भी आपके बारे में हमेशा पता करते रहते हैं। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्रेंड्स के थ्रू अगर आप या फिर किसी नोन के थ्रू एक दूसरे से बात कर पाए तो हो सकता है ये रिलेशनशिप सुधर सकता है, मीन्स आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकता है। और देखते हैं और आपके लिए और क्या फील करते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है पहला कार्ड है आई एम हैप्पी, इट वॉज ऑल फॉर फन, यू आर माई ट्विन फ्लेम, मैं मजबूर हूँ, यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू, स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटिफुल यू आर, एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि खुद को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं और पास्ट में इनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आप का इम्पोर्टेंस क्या है इनके लाइफ में। ये इस वक्त वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या क्या पास्ट में गलतियां हुई, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें बहुत रिग्रेट भी हो रहा है। और साथ में इनको अब रियलाइज़ हो गया है कि एक तो आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, साथ में वो अपना ट्विन फ्लेम भी आपको समझते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप ही अब अपने पावर में हो और इस इंसान से इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हो। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ, तो वो आपको ये पूछना चाहते हैं। साथ में कुछ मजबूरियां हैं उनके लाइफ में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये मजबूर हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप में। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। हो सकता है अभी आप इन सेपरेशन ले हो तो इस वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है और फिर भी वो बोलना चाहते हैं कि वो आप ही को प्यार करते हैं और बोलना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप तारों से भी खूबसूरत हो, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। एंजेलिक प्रोटेक्शन और है टेक चार्ज एंड एक्शन। ठीक है, तो आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से एंजेलिक प्रोटेक्शन में हो। आपके साथ आर्क एंजल माइकल हैं, क्योंकि आर्क एंजल माइकल के पास सोर्ड होता है। आर्क एंजल माइकल आपके साथ हैं। जब भी आपको लगे, बहुत डर लगे या किसी सिचुएशन को लेकर, ठीक है, ऐसे में तो आप करेजियस हो, पर हो सकता है किसी सिचुएशन को लेके आप स्टेप लो या नहीं लो उस चीज़ में, तो आपको हिचकिचाहट होती होगी। तो आप उस वक्त आर्क एंजल माइकल को याद करिए और उनको प्रे करिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। और यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं टेक चार्ज एंड एक्शन। तो ठीक है, तो आपको एंजल ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो सही लगता है वो आप करिए। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए तो आपको ज़रूर करेज रख के लेना चाहिए। पर ये जो भी आप एक्शन लेंगे विथ ईज़ एंड ग्रेस, मीन्स ऐसा नहीं कि आप वायलेंटली आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, तो हम और एक देख लेते हैं कि क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंजल्स प्लीज गाइड मी। What is the outcome of this relationship?
यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके सारे विशेस पूरी होंगी, आप दोनों ने जो सोचा है वो पूरा होगा, और यहाँ पर आप दोनों को एबंडेंस मिलेगी और गुड हेल्थ भी है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ एंड ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अभी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ में आपको भी इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अपने तरफ से एफर्ट करना होगा। और यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, यूनियन दिख रहा है आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर हो सकता है, पर काफ़ी हो सकता है आप या आपके पर्सन को ट्रैवल करके आपके पास आना हो, किसी तरीके कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। मीन्स रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, न्यू लाइफ। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। So I call upon my angels and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video. जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है न्यू लाइफ, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है न्यू लाइफ, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, ग्रुप 2 के पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ हार्ट, दूसरा है जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, 2 ऑफ स्पेड और किंग ऑफ क्लब्स। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है 4 ऑफ डायमंड। तो आपके पर्सन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि यहाँ वो आपके साथ जो भी लविंग आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक आपसे बॉन्ड फील करते हैं। दूसरा, ये पर्सन बहुत ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत इनमें अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको भी बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, सेपरेशन हो गई है, और ख़ुद को बहुत लेफ़्ट आउट सा आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं। यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट है, मीन्स आपके साथ इनका अभी सेपरेशन हो गया है। ये इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और आप अपने लाइफ में अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या अगर आप वर्क में फोकस्ड नहीं हो तो आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, आप उनके साथ अपने लाइफ स्पेंड कर रहे हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। जो सेकंड सिनेरियो है उसमें ये दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट समझते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, और आप उनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपसे बहुत इमोशनली कनेक्ट हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके एक दिल का पार्ट उनसे अलग हो गया है, क्योंकि आपसे उनका सेपरेशन हो गया है, और इस सेपरेशन को आपके पर्सन नहीं सहन कर पा रहे। वो अभी भी चाह रहे हैं कि वो आपसे किसी ना किसी तरीके से आपके पास आपसे कनेक्शन रखे, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रूक आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, भले ही वो ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, बहुत स्टेबल फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, बहुत आपको स्पाई भी करते हैं आपके पर्सन, और वो इस रिलेशनशिप में कुछ रिस्क लेना चाहते हैं आपसे। एक सेक्सुअल एज वेल एज आप में एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी आप दोनों एक दूसरे के बीच में ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, फिज़िकल एज वेल एज मेंटल। तो वो कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो डिसीजन हो सकता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो फिज़िकली, ठीक है, फिर भी वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। उनके बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं कि वो कैसे आप दोनों के रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करें,
ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अकेला सा फील कर रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि उन्हें आपको उनकी और केयर नहीं है, इस तरीके की फीलिंग्स है आपके पर्सन के दिल में। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। आपके साथ जितने भी मोमेंट्स बिताए थे आपके पर्सन, उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी उस टाइम जब आप दोनों साथ में थे, तो आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पास्ट से भी हो सकते हैं। और देखते हैं और क्या फील करते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, पर अभी आपके किसी बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ये हर्टेड हैं और लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बिल्कुल केयर नहीं करते हो। इस तरीके की फीलिंग्स अभी आपके पर्सन में है। साथ में इनका जो सेल्फ एस्टीम जो है वो भी आप कहीं ना कहीं बहुत लो हो गया है, अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है, जैसे मैंने बताया, कि केयर नहीं है इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड है। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपसे स्पिरिचुअली भी ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसे हो जो कि काफ़ी अच्छे, इनका काम में बहुत अच्छे हो, अच्छे पोजीशन में हो, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। ये किसी हाई पोस्ट में भी हो सकते हैं, पर खुद को बहुत अकेला सा फील करते हैं आपके बिना। और देखते हैं और क्या फील करते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो आप ही वो पर्सन हो जो कि उनके जो दिल के तार हैं वो आप ही को देखने से उनमें गाना बजने लगता है। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग्स है, बहुत डीप फीलिंग्स आपके लिए आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। वो आपके सिवाय और किसी को नहीं चाहते। यहाँ पर हमें किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आया है। ये डेफिनेटली बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 के पर्सन, उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो इस कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ कोल्डली बिहेव किया था और जिसकी वजह से आपने इन्हें छोड़ दिया था। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है, पर अब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जीत चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बिल्कुल अपने लाइफ से कट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके की भी फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में है और अब अपने लाइफ में बिजी हो गए हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 के पर्सन, उनके लिए ग्रुप 2 के लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके पर्सन की आप विश हो, वो आप ही के साथ अपनी लाइफ देखते हैं, आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं आपके पर्सन। तो वो सपने में भी यही देखते हैं कि आप दोनों साथ में हो और सब कुछ उनकी असली जो विश है वो आप ही हो। ठीक है, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके पर्सन और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है वो ये चीज़ें भी मानते होंगे कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपके पर्सन भी ये सारी चीज़ें मानते होंगे।
यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, वो आपको कुछ प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, वो आपको प्यार भरा मैसेज करना चाहते हैं, पर उनको नहीं पता है कि आपका उसमें रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन हेजिटेट कर रहे हैं। साथ में आपसे एक एडिक्शन फील करते हैं और डे ड्रीमिंग भी आपके बारे में करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जो वो कभी नहीं भुला सकते। आपके बारे में बहुत ज़्यादा चॉइसेस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं आपके बारे में। और हो सकता है उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां भी मुझे यहाँ दिख रही है। खुद को हारा हुआ सा फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, खुद को बहुत डिफीटेड सा फील करते हैं। और देखते हैं और क्या फील करते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ सोलमेट, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस और कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं किस तरीके से इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका मिल जाए। भले ही आप दोनों अगर आपके पर्सन ऑलरेडी है रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपके साथ फ्रेंडशिप ज़रूर करना चाहते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका चाहते हैं। और क्या देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 के पर्सन, उनके लिए और क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। सेपरेशन, तो आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है और इस सेपरेशन से आपके पर्सन खुश नहीं है, उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत दुख है इस सेपरेशन से उन्हें। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हो सकता है इनके सोसाइटी का या तो पोजीशन हो या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उन चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से ये डिग्निटी की वजह से अपने जो फीलिंग्स है वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। ये अभी भी आपको काफ़ी भुलाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आपसे इतने ज़्यादा एडिक्टेड से फील करते हैं कि भुला नहीं पाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, फिर हम गाइडेंस देखेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन उन्हें क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन उन्हें क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन उन्हें क्या बोलना चाहते हैं। तो बोलना चाह रहे हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको कभी भी भुला नहीं सकते। देखिए रिलीज़ योर एक्स, आपको नहीं भुला सकते आपके पर्सन, बिल्कुल आपसे एडिक्शन फील करते हैं। और बॉडी बिल्डर, आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैनॉट चूज़ एनी वन, ठीक है। तो आपके सामने सबसे ज़्यादा बेस्ट दिखना चाहते हैं, जिसे आप किसी और को कभी ना पसंद करो। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर, हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं या फिर अपने फीलिंग्स बता नहीं पाते। वॉट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट ऑन मी, तो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आज वो जो भी हैं अपने लाइफ में, हो सकता है कि बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, आपने हो सकता है उनको बहुत उस वक्त सपोर्ट किया था, उनकी मदद की थी उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। उस वजह से आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आज मैं जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू, तो हमेशा चाहते थे कि आप ही से मैरिज हो और आप ही के साथ उनके किड्स हो। आई वॉन्ट टू सी यू, इस वक्त आपके पर्सन आपको देखने के लिए बिल्कुल तड़प रहे हैं। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनी वन, यू मेक मी फील स्पेशल, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि वो कभी भी ऐसी फीलिंग जो आपके साथ है उन्होंने कभी भी किसी और के साथ फील नहीं की है। वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने हमेशा उन्हें एक स्पेशल
ट्रीटमेंट दी है, हमेशा उनकी रेस्पेक्ट की है, केयर की है, तो वो सारी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है। और देखते हैं और आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, ग्रुप 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। ग्रुप 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। पहला है हीलिंग एनर्जी। ठीक है, आपको इस वक्त एंजल का गाइडेंस है कि अभी आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो आप मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप नेचर के साथ स्पेंड करिए, गॉड को प्रे करिए, मेडिटेशन करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करिए और अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप भी इस इंसान को चाहते हो। ठीक है, आप दोनों हो सकते सेपरेशन में हो और अभी आपको ये भी बोल रहे हैं एंजल्स की कंपैशन रखिए, भेदभाव मत करिए, सबके ऊपर दया करिए। ठीक है, ये भी आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं। और साथ में हम देख लेते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंजल्स प्लीज गाइड मी, ग्रुप 2 के लिए व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ प्रोवाइड वन कार्ड फॉर आउटकम। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अभी आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऐसा ये कार्ड बता रहा है कि बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और साथ में जो है अपने इनर स्ट्रेंथ को भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। तो आउटकम में यही आया है कि अभी चीज़ें इतने जल्दी सॉल्व नहीं होगी, टाइम लगेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक हो, दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर इस पर्सन का जो स्टेटस है वो प्रॉब्लम क्रिएट करिए आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं और ये अपनी तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि फ़र्स्ट इनिशिएटिव लेते हैं। इनके दिल में जो भी है ये हमेशा छुपाते रहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स करती है। पर ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी इनके फादर फिगर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, पर यहाँ ये इनका मन तो यही करता है कि आपके तरफ भागे चले आए, इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में होती है। पर ये फिर सोच के रुक जाते हैं कि हो सकता है इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली की हो या फिर इनकी खुद की फैमिली हो, या फिर अपने पेरेंट्स के तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बैलेंस करते करते ये पर्सन जो है थक जाते हैं अपने सिचुएशन से और जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ की थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।